तो लोके मुक्ति क्वापि सभाज्यते शंभो कथा सुधापानम प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम। महाराज धन्या धन्या कथा शंभोस्तम धन्यो धन्य चा। तो इन्होंने कहा आपने मुझसे जब कथा पूछी है तो सुनिए, समुद्र के निकट, समुद्र के किनारे, समुद्र निकटे देशे ग्रामो भास्कर संज्ञका बसंती यत्र पापिष्टा वेद धर्मोक्षिता जना। वहां जो लोग हैं सब वेद से विरुद्ध हैं। जितने गांव में लोग रहते हैं, विचार करना कि दुष्टा दुर्विषयात्मानो निर्दयवा जिह्ववृत्तया कृषि बला शस्त्रधरा पर स्त्री भोगिना खला। मैं नहीं कहता, प्रमाण है। जितने हैं कृषि बला हैं, शस्त्र धरा हैं, शस्त्र को रखते हैं, लेकिन कैसा शस्त्र? शस्त्र सबको रखना चाहिए, लेकिन आत्मनिर्भर होकर के शस्त्र रखना चाहिए। विचार करना, आपका बेटे से विरोध हो गया, शस्त्र निकाल लिया। आपका अपने भाई से विरोध हो गया, शस्त्र निकाल लिया। आपसे अपने पड़ोसी का झगड़ा हो गया, शस्त्र निकाल लिया। नहीं, शस्त्र तब निकाला जाता है जब हमारे धर्म के प्रति कोई अंगुली उठाए, तब हमको शस्त्र उठाने की जरूरत पड़ती है। अपने भाइयों पे कभी शस्त्र नहीं उठाया जाता, लेकिन ये सब शस्त्रधारी हैं। सदैव शस्त्र धारण करके रखोगे तो गुस्सा आएगा। विचार करना, अगर हम शस्त्र धारण करेंगे तो कब हमारा शस्त्र चल जाए इस पे भरोसा नहीं है। इसीलिए शस्त्र कब चलाना चाहिए और कब रखना चाहिए, यहां पे इसका वर्णन बड़ा सुंदर दिया। पर स्त्री भोगिना, इसका भी वर्णन किया। फिर इन्होंने कहा महाराज ये सब के सब खल हैं, दुष्ट हैं। ज्ञाने वैराग्य सद्धर्म, ना ज्ञान को जानते, ना वैराग को जानते, ना धर्म को जानते। ना जानन्ति परम हिते कुकथा श्रवणा साढ़े निरता पशुबोधया। विचार करो, पशु बुद्धि है, पशु बुद्धि। हमारे धर्म में कहा गया है माँ, बहन, बेटी, यही है ना? शास्त्र में लिखा है कि आपके सामने वाला कोई व्यक्ति है तो अगर आपके समकक्षी है तो भाई है, अगर आपसे बड़ा है तो आपके पिता हैं, आपका छोटा है तो आपका बेटा है। आपके लिए, उनके लिए भी यही नियम है। अगर आपके सामने कोई बड़ी नारी है वो माँ है, अगर समकक्षी है तो अपनी बहन है, अगर छोटी है तो अपनी बेटी है। यही तो संसार का नियम है। लेकिन धन्य है कलयुग, अपनी माँ है, दूसरे की माँ नहीं। अपनी बहन है, दूसरे की नहीं। अपनी बेटी है, दूसरे की बेटी नहीं। बाहरे मनुष्य, इतना पापी हो गया रे तू, इतना निर्दयी हो गया तू, क्षणिक सुख के लिए इतना पाप करेगा तू। मेरी माताएं, इससे अच्छा तो हमारे पशु हैं। विचार करो, हम में पशु में अंतर क्या है? एक गौ से एक बछड़ा पैदा होता है और 3 साल 4 साल 5 साल के बाद उसी गौ को मां बनाता है। तो हम में और उसमें अंतर क्या रहा बताओ? हमसे अच्छे तो फिर हमारे पशु की तुलना हमारे से हो जाए। लेकिन आज वहां के जितने मनुष्य हैं, पशु बुद्धि कहा गया है, वहां के मनुष्यों को पशु कहा गया है। जहां धर्म नहीं वो सब के सब पशु हैं। ये सारा वर्णन कर रहे हैं। अन्य वर्णास कुधिया स्वाधर्म विमुखा खला, अपने धर्म से विमुख हो चुके हैं। कुकर्मा निरता नित्यम सदा विष्णी सस्य चा। विचार करना, स्त्रियां वहां की जितनी हैं स्वच्छचारिणी हैं, उनको कोई पर्दा नहीं, किसी पति का डर नहीं, किसी परिवार का डर नहीं, समाज का डर नहीं। अपने मनमौजी कार्य कर रही हैं।
मेरी माताएं, ये हमारा पाप का बढ़ावा दे रहा है। आप विचार करो, अपने मन का आचरण कर रहे हो, पाप कर रहे हो, तो जो बच्चे आपके देख रहे हैं, जब वही बच्चे आपके पाप करेंगे तब क्या करोगे? है? एक दिन की बात है, एक जगह में बैठा था, कोई व्यक्ति था, मेरा जजमान है, मुझे याद तो नहीं आ रहा है किसके घर की कथा है। छोटा सा 4-5 साल का बच्चा था, उसके पिता ने बिमल को मिलाया। बिमल गुटका एक आता है, कचड़ा जिसको कहते हैं, बाज लोग तो प्रचार करते हैं, मैं तो उसको कचड़ा ही कहूंगा। उसको मिलाया, मिला करके मुंह में डाला, और जैसे पिता ने मिलाया था उसी प्रकार से 5 साल का बच्चा आया। जब पुड़िया फेंक दिया तो उस पुड़िया को उठा करके वो भी बेकार को ही मिला रहा था। मेरे भाई हैं, नीम के पेड़ के नीचे आम का पेड़ बड़ा मुश्किल है? बमूल के पेड़ में कभी आम लगेगा नहीं। विचार करो, जैसा आप पेड़ लगाओगे उसी तरह आपको जीवन में फल मिलेगा। आज हमारे शरीर में ताकत है, जवानी है, तो हम पाप कर लें, लेकिन जब हमारा शरीर ढलेगा तब हमारे पाप याद आएंगे, और उस सारे पाप हमको बार बार टीसेंगे कि अगर पाप नहीं किया होता तो अच्छा होता, जिस दिन मरूंगा तो कहूंगा क्या। यही बात हो रही है। स्त्रियां वहां की स्वच्छ चारणी हैं, धन्य है। कथा बता रहे हैं, एवं कुंजन संवासे ग्रामे वास्कल संगीते तत्रैको बिंदु को नाम विप्रा आसीन महाधमा। महाधमा, महाअधम, महाधमा, वहां के विप्र जो है महाअधम है। तो बताओ, जब ब्राह्मण ही अधम हो जाएगा तो संसार की रक्षा कौन करेगा?